सभी को जोहार। आज का वीडियो में हम लोग इस प्रकार के परसेंटेज वाले सवाल देखेंगे जो काफ़ी एग्ज़ाम में आते रहता है। ये हाल ही में 2021 में एनटीसी में पूछा था, 2022 में भी इस प्रकार के सवाल पूछे गए। तो इसको देख लेते हैं। देखिए कितने प्रकार से इसको बना सकते हैं। पहला तरीका समझिए, समझने की कोशिश कीजिए क्या कहना चाहता है। बोलना चाहता है कि एक मोबाइल के मूल्य में पहले 20% की कमी हुई और फिर 10% की वृद्धि हुई, तो मूल्य में होने वाला कुल परिवर्तन ज्ञात कीजिए। अर्थात कुल मिलाकर कितना प्रतिशत कमी आई या कितना प्रतिशत वृद्धि हुई, उनके बारे में पूछा जा रहा है और कुछ नहीं पूछा जा रहा है। तो पहला तरीका तो आप 100 मान के कर सकते हैं, क्योंकि प्रतिशत का दुनिया है तो 100 से शुरू किया जा सकता है। मैं चाहता हूं कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, 100 क्या कहीं से भी। तो मैं 100 मान सकता हूं, x मान सकता हूं, कुछ भी मान सकता हूं। तो मैं 100 ही मान लेता हूं। मैं मान लेता हूं 100। देखिए मान लीजिए 100 रुपया है मोबाइल का कीमत। पहली बार बोला क्या, देखिए पहली बार ऐसा बोला कि 100 रुपया अगर शुरुआत में था तो 20% की कमी नजर आएगी। अभी अगर 20% कमी होगी तो 100 का 80 रह जाएगा। तो 100 का 80 रह जाएगा, इसका मतलब 80 रुपया रह गया। अब फिर बोल दिया कि अब फिर से वृद्धि होगा और 10% वृद्धि होगा, यानी कि इस 80 पर 10% का इंक्रीमेंट होगा, मतलब 110 बन जाएगा। अब 110 बन जाएगा तो अब रह जाएगा 88। अब सवाल में बोला प्लीज मुझे ये बताइए कि कुल मिलाकर परिवर्तन कितना हुआ इसका मूल्य पर। तो आप बोलेंगे मूल्य पर परिवर्तन ऐसा दिख रहा है कि हमने 100 माना था पहले और अब 88 आ गया। 100 से 88 मतलब 100 से 88 आ गया। तो देखने से पता चल रहा है कि 12 कम हो गया। 12 कम हो गया तो प्रतिशत के अकॉर्डिंग 12 को प्रतिशत में भी वही कहा जाता है। 12 कहां से कम हुआ, 100 से। क्या में कम होना चाहिए, प्रतिशत में। कितना कम होगा, 12%। ये हमारे पास आंसर है। एक तरीका ये है जो अच्छा नहीं लगता, इसी को अलग डिजाइन से भी लिखता है लोग। ऐसे लिख दिया, मान लिया कि उनके पास 100 रुपया था। 100 रुपया था तो पहली बार 20% कमी हो गई, उसके बाद दूसरा बार 10% वृद्धि हो गया। तो कुल मिलाकर लास्ट में क्या आया वो पता करेंगे। तो जब इनको काटने की कोशिश करेंगे तो ये और ये कट जाया, और इनके साथ ये कटा, इनके साथ ये कटा, तो इनके पास आ गया 88। पहले 100 रुपया था और अब हो गया 88। इसका मतलब 12 की कमी आई और यही 12% की कमी कहा जाएगा। यही हमारे पास आंसर है। लेकिन एक तरीका ये था, एक तरीका ये है बेसिक से और x मान के भी कर सकते हैं, लेकिन इससे भी सस्ता तरीका को देख लो एक बार फिर देख लो इसके सस्ता तरीका। वो कौन, तो ये सस्ता तरीका ये है कि एक नियम होता है जिसको हम लोग एबी रूल भी कभी कभी बोलते हैं। जब कोई लगातार रूप से बढ़ता घटता घटता बढ़ता होता रहता है, उस केस में हम एबी रूल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। तो एबी रूल का इस्तेमाल करते हैं तो ऐसा होगा बातें सीधा सीधा। बोला है 20% कमी होगा तो -20 लिखेंगे, और 10% वृद्धि होगा तो +10 लिखेंगे। माइनस प्लस माइनस होगा, ऊपर में दोनों को गुना करेंगे और बटा में हम 100 लिखेंगे। बस यही काम करना है। अब इनको सॉल्व करेंगे। अगर साइन माइनस में आया तो हम बोलेंगे कमी हुई, और अगर प्लस में आया तो हम बोलेंगे वृद्धि हुई। तो आप बोलोगे यहाँ पे -10 आ जाएगा, और यहाँ पे 1 0 1 0 1 0 1 0, यानी कि यहाँ पे भी हमारे पास आ जाएगा 2। तो माइनस माइनस एक्चुअल में प्लस होता है, लेकिन साइन माइनस में आता है। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो 12% की कमी आई है, 12% की परिवर्तन हुई है, ठीक है। कमी माइनस में मतलब कमी होना, यहाँ पे भी देखने से पता चल रहा है कमी हो रहा है। तो ये तरीका होता है इसको बनाने का। एक और तरीका होता है, उस तरीका को भी एक बार देख लीजिए, क्या पता कौन सा काम आ जाए, कोई भरोसा नहीं। तरीका ये है कि पहली बार बोला 20% की कमी और दूसरी बार बोला 10% की वृद्धि। कमी और वृद्धि का बात बोला जा रहा है। अच्छा, 20% की कमी मतलब 1/5, 10% की वृद्धि मतलब 1/10, है ना। तो मान लीजिए शुरुआत में कोई राशि रहा होगा और बाद में अंत में कुछ रहा होगा, मतलब कुछ बन गया होगा। तो 5 रुपया शुरू में उनके पास धनराशि था, क्या मोबाइल का कीमत था। 5 रुपया शुरू में था, तो हो सकता है कमी हुआ तो 4 रुपया रह गया।
अगले बार बोला अगर 10 रुपया उसके पास कीमत था तो 1 रुपया अब वृद्धि हुआ, मतलब 11 हुआ। इधर गुना करेंगे और इधर गुना करेंगे तो इधर गुना होगा तो 50 आ जाएगा, इधर गुना होगा तो 44 आ जाएगा। और चूंकि कमी हुआ कि वृद्धि हुआ देखेंगे तो यहाँ 6 दिखाई देगा, 6 की हमारे पास कमी आई। कहाँ से? तो आप बोलेंगे 50 से। क्या में चाहिए? तो आप बोलेंगे 100। तो कितना आ जाएगा? 12%। ये हमारे पास आंसर होगा। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ गए। चलिए, इसी तरह का सवाल एक आपको मैं दे रहा हूं और उसको आप बना के कमेंट सेक्शन में इनका आंसर बता दीजिएगा। सेम सवाल है, हूबहू आप किसी भी तरीके से बना सकते हो और आंसर कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। सबको दीजिएगा जो जो वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, सभी को धन्यवाद।